शुरुआत करते हैं खबरों की रील की। दिखाते हैं आपको आज दिन भर में क्या क्या बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें सामने आई हैं, क्या क्या खबरें रही है। पहली खबर कौन सी है? खबरों की रील की बात करें तो रील के चक्कर में छलांग लगाने की रील का खुमार ऐसा है जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल बैठा। धसकुंड जलप्रपात में ऊंचाई से छलांग लगाते समय वो घायल भी हो गया। जहां एक तरफ सोशल मीडिया का पागलपन जानलेवा बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक स्थलों पर सुरक्षा का घोर अभाव भी इस तरह की घटनाओं को न्योता दे रहा है। ये तस्वीरें हैं बलौदाबाजार जिले के मशहूर धसकुंड जलप्रपात की, और ये कहानी है एक ऐसी लापरवाही की जो वायरल रील बनाने की सनक में तब्दील हो गई हादसे में। बारिश के बीच जलप्रपात उफान पर था, पानी तेजी के साथ नीचे गिर रहा था। इसी दौरान कुछ युवक इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए जलप्रपात की ऊंचाई तक चढ़ गए। जैसे ही युवक ने छलांग लगाई, वो तेज बहाव और पत्थरों के बीच नियंत्रण खो बैठा और बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि धसकुंड जैसे खतरनाक जलप्रपात पर ना तो सुरक्षा गार्ड है, ना ही चेतावनी बोर्ड और ना ही कोई बैरिकेडिंग। ओडिशा के कोरुकोडा में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर 3 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते स्टील के बर्तन में ऐसा फंसा कि पूरा मोहल्ला दहल गया। ये तस्वीरें हैं कोरुकोंडा की, जहां पर एक 3 साल का बच्चा खेलते खेलते स्टील के बड़े बर्तन में घुस गया। परिवार ने पहले तो अपने स्तर पर बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक विशेष औजार कॉम्बी कटर की मदद से स्टील का बर्तन काटा गया। हर कट के साथ फायर कर्मियों की सावधानी बरती गई, क्योंकि जरा सी चूक से बच्चे को चोट लग सकती थी। लेकिन दमकल विभाग की टीम ने न सिर्फ तकनीकी कौशल दिखाया, बल्कि धैर्य और संवेदनशीलता की भी मिसाल कायम की। इस तरह आखिरकार बच्चे को सुरक्षित और पूरी तरह बिना किसी चोट के बाहर निकाल लिया गया, और लोग फायर ब्रिगेड के जज्बे और काम की हर तरफ सराहना कर रहे हैं। डिंडोरी से अगली रील है, जहां पर बारिश के चलते गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी उफान पर है। कई कांवड़िए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि नदी पर बने डायवर्सन के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा है। बावजूद कांवड़ियों का जत्था नदी पार करने से नहीं रुक रहा। सिवनी नदी लगातार बारिश के बाद उफान पर है, लेकिन खतरे की परवाह किए बिना छत्तीसगढ़ से आए कांवड़ियों का एक जत्था इस बाढ़ग्रस्त नदी को पार करता दिखा। डायवर्सन के ऊपर से तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, फिर भी कांवड़िए बिना रुके, बिना सुरक्षा के नदी में उतर जाते हैं। हाथ में कांवड़, सिर पर भगवा पट्टी और सामने बाढ़ जैसी नदी। ये तस्वीरें श्रद्धा की नहीं, लापरवाही की भी हैं। स्थानीय लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इस पर चिंता जताई है और अपील की है कि कोई भी श्रद्धालु बिना सुरक्षा नदी पार ना करे। बड़ी बात तो ये भी है कि डायवर्सन पर चेतावनी बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश के युवाओं में इन दिनों रील का बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है। रील के लिए युवा नेता जान जोखिम में डाल रहे हैं। ताजा मामला सागर से सामने आया, जहां पर रील के चक्कर में सांप के साथ खिलवाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि करीब 5 फीट लंबे सांप को एक व्यक्ति अपने गले में डालकर और हाथों में लेकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये तस्वीर सागर जिले की है, जहां पर युवक हाथों में सांप पकड़कर कैमरे के सामने पोज दे रहा है और कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सावधानी भी नहीं है, बस रील बनाने का जुनून है। वीडियो में युवक जानबूझकर सांप को बार बार हाथों में उठाता है, मुस्कुराता है और कैमरे की तरफ इशारे करता है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गया। लेकिन इस वायरल के पीछे छिपा है एक बड़ा खतरा और गैर कानूनी तरीका। वन विभाग के अनुसार जंगली जानवरों या फिर सर्पों के साथ इस तरह का व्यवहार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। प्रशासन ने वीडियो का संज्ञान लिया है और युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो रील के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए और सांप से तो विशेष दूरी बनाकर रहनी चाहिए। खबरों की रील में अगली रील कौन सी, ये भी देख लेते हैं। आग से घिरा आसमान और ये प्लेन आपको नजर आ रहा है। अमेरिका के डेवन एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां पर रनवे पर लैंडिंग के दौरान अचानक आग लग गई और कई जिंदगियां पल भर में मौत के मुंह में जाने से बच गई। ये तस्वीरें अमेरिका के डेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 179 यात्रियों से भरे बोइंग विमान के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। विमान रनवे पर लैंड कर रहा था, तभी अचानक एक भयानक धमाका हुआ और विमान के बाएं इंजन से आग की लपटें उठने लगी। विमान के अंदर चीख पुकार मच गई, लेकिन पायलट और क्रू की सतर्कता ने बड़ा हादसा टाल दिया।
इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को स्लाइड्स के जरिए तुरंत बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की टीम ने कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि अधिकतर यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन एक यात्री के घायल होने की खबर है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली रील है ग्वालियर से, जहां पर भारी बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी के चलते एक बड़ी आपदा की तस्वीर सामने आई है। हरसी हाई लेवल नहर का एक हिस्सा टूट गया, जिससे कई खेतों में पानी भर गया और धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्वालियर जिले के ग्रामीण इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हरसी हाई लेवल नहर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। कारण पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और बांधों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। नहर टूटने के बाद तेजी से पानी खेतों में भर गया, जिससे धान की फसलें पूरी तरह डूब गई। कई किसानों की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल संसाधन विभाग पहले अलर्ट हो जाता तो ये नुकसान रोका जा सकता था। प्रशासन के द्वारा नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है और राहत सामग्री भी भेजी गई है, लेकिन किसान इस नुकसान को लेकर बेहद निराश और परेशान हैं। कानपुर के बिधनू ब्लॉक से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो प्रशासन की ईमानदारी की तस्वीर को तार-तार कर देता है। खुलेआम रिश्वतखोरी, खुलेआम धमकी, और ये सब सरकारी अधिकारी के द्वारा जो कुछ ही समय में रिटायर होने वाला है। ये है बिधनू ब्लॉक, कानपुर की वो जगह जहां पर बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी में हुई जबरन वसूली का एक वीडियो वायरल हो गया। मामला शुरू होता है एक हल्की सी टक्कर से। ट्रक ब्लॉक के गेट से टकराया। नुकसान मामूली था, लेकिन गुस्सा बड़ा था। बीडीओ साहब ने ट्रक को थाने में खड़ा करवा दिया और 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की, लेकिन कई घंटे की बहस के बाद 3 लाख से घटकर 45,000 रुपए मामला तय हो गया। वो भी तब जब बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख दोनों मौजूद थे और कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। इस तरह खुलेआम ब्लॉक परिसर में एक अधिकारी ने घूस की बोली लगाई और वसूली पूरी हुई। लेकिन विडंबना देखिए, जब वीडियो वायरल हुआ तो बीडीओ साहब कहने लगे कि ये झूठा है, एडिट किया गया है, लेकिन आवाज और चेहरा खुद की सच्चाई बयां कर रहे हैं। चेक कर लो एक बार, हाथ मान लो। 45 नहीं है ना, आप चेक तो करेंगे। मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन इन तस्वीरों ने चिंता और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं, जिनमें लोग जान की परवाह किए बिना बारिश के बीच लकड़ी बटोरते हुए नजर आए। जिंदगी से सस्ती लकड़ी, ये तस्वीरें न सिर्फ डराती हैं बल्कि सवाल भी उठाती हैं। क्या वाकई इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? मंडला जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है। सभी नदी नाले उफान पर हैं, मगर इन तस्वीरों को देखिए, ये सिर्फ बारिश की नहीं, बेबसी और लापरवाही की कहानी बयां करती हैं। ये दृश्य है मंडला जिले की सीतारपटन ग्राम पंचायत का, जहाँ पर ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा और यहाँ तक कि बच्चे भी कमर तक पानी में उतरकर लकड़ी बटोर रहे हैं। तेज बहाव, बारिश और फिसलन सब कुछ है, लेकिन जान की कोई परवाह नहीं। इन तस्वीरों में इंसान नदी के बीचों बीच खड़ा है, जहां 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन ना तो पुलिस की कोई मौजूदगी है, ना कोई रोकने वाला और ना ही कोई समझाने वाला। इन तस्वीरों में इंसान की जिद और जान की कीमत की बेरुखी साफ झलकती है। प्रशासन को ऐसी जगहों पर तुरंत सुरक्षा उपाय करने होंगे। ये लकड़ी की कहानी कहीं जिंदगानी की अधूरी ना हो जाए, इसको देखना जरूरी है। खबरों की रील में आगे की रील कौन सी, ये भी देखना जरूरी है। पानी पर दौड़ती हुई सड़क, देखिए क्या गजब का नजारा है। और ऐसा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चीन में ये सब हुआ भी है। चीन उस खास प्रोजेक्ट को लिए आगे बढ़ रहा है जो कि इंजीनियरिंग और प्रकृति के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण बनता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं तैरने वाली रोड की, यानी कि फ्लोटिंग रोड की, जो तस्वीरों में नजर आ रही है। ये है चीन की फ्लोटिंग रोड, एक अनोखा निर्माण जो दिखने में जितना सुंदर है उतना ही उपयोगी भी। ये सड़क एक नहर के ऊपर बनाई गई है और इसे खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है, जहां पारंपरिक सड़कें बनाना मुश्किल और महंगा होता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है यात्रा की दूरी और समय में भारी कटौती। जहां पहले यात्रियों को घुमावदार और जोखिम भरे रास्तों से गुजरना पड़ता था, वहीं अब ये सीधी सड़क उन्हें तेज और सुरक्षित रास्ता देती है। वहीं इस रोड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो पानी के साथ चलती है, यानी नदी या नहर के फ्लो को बाधित किए बिना सड़क बनाई गई है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इस तरह का निर्माण चीन की इंजीनियरिंग की दक्षता को दर्शाता है। ये रोड न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि अब एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुकी है। अगली रील है रायगढ़ से, जहां पर कोयला खदान तक पहुंचने वाले रास्ते में भरे पानी और कीचड़ के चलते ड्राइवरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस खतरनाक हालत में ट्रेलर चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायगढ़ जिले की SECL बरौत कोयला खदान तक जाने वाले मार्ग में भारी बारिश के चलते पानी भर गया है।
खदान के भीतर जाने वाला रास्ता कीचड़ और पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेलर चालक अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रेलर चला रहे हैं। इस खतरनाक सफर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पानी और कीचड़ में फंसे हुए ट्रेलर को चालक बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ ने इस समस्या को लेकर SECL प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रतिनिधि का कहना है कि जल्द ही रास्ते की मरम्मत और जल निकासी नहीं की गई तो ट्रेलर्स और चालक की सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा। वहीं SECL प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही रास्ते की मरम्मत के लिए कदम उठाया जाएगा। आज उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई भीड़ में भगदड़ हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये है हरिद्वार के पवित्र मनसा देवी मंदिर की वो सीढ़ियां जहां रविवार सुबह अचानक भगदड़ हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर के दर्शन के लिए करीब 25 सीढ़ियां बची थीं, तभी हादसा हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि श्रद्धालु आगे बढ़ने के लिए मंदिर के किनारे लगे तारों को पकड़ने लगे। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायल श्रद्धालुओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मंदिर परिसर में भारी भीड़ और अफरा तफरी के चलते प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। मंदिर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच सोशल मीडिया पर करंट लगने की अफवाह तेजी से फैली है, जिसे अधिकारियों ने फिलहाल अनावश्यक बताया है। आगामी दिनों में इस घटना की पूरी जांच के बाद सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हरसी नहर और पार्वती नदी के संगम पर नाग नागिन के डांस जैसा एक वीडियो सामने आया है। ग्वालियर जिले की हरसी नहर पार्वती नदी का पानी जब इसमें मिलता है तो आमतौर पर शांत दृश्य हो जाता है, लेकिन इस बार जो देखा गया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पानी की धार के बीच 2 सांप, जिनकी प्रजाति को धामन या रेड स्नेक कहा जाता है, आपस में लिपटते, लहराते, घूमते हुए दिखाई दिए। लोगों को ऐसा लगा कि मानो नाग नागिन प्रेम की कहानी दोहराई जा रही हो। स्थानीय ग्रामीणों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि दोनों सांपों के बीच एक प्राकृतिक तालमेल है, जैसे वो एक दूसरे के इर्द गिर्द नृत्य कर रहे हों। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों सांप एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, कभी सिर उठाते हैं तो कभी पानी की सतह पर लहराते हैं। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर नाग नागिन का प्रेम प्रसंग बता रहे हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार के बजाय अब डपोर शंखों की सरकार चल रही है, जिसका निशाना है सरकारी स्कूलों को बंद कर बच्चों को अनपढ़ बनाना। इस गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने लखनऊ जनपद के प्राथमिक विद्यालय सहपुरवा BKT में डपोर शंखों को जगाओ शंख बजाओ अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार की नीतियों के चलते कई स्कूल बंद हो रहे हैं और बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस अनदेखी और लापरवाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया है। लखनऊ जनपद के प्राथमिक विद्यालय सहपुरवा BKT में बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ की उपस्थिति में और विधानसभा प्रभारी पंकज यादव के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार शंख बजाओ अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने डपोर शंख बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की और कहा कि डबल इंजन सरकार बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। इस अभियान के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने जनता को जागरूक करने और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग भी की गई है। अगली न्यूज आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर अंबिकापुर में एक अनोखी और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर विधायक राजेश अग्रवाल खुद मंच पर महिलाओं को चप्पल पहनाते हुए नजर आए और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और ये तस्वीर है चरण पादुका योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम की, जहां उन्होंने खुद तेंदुपत्ता संग्राहक महिलाओं को जूते चप्पल पहनाए। अब इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। बताया गया है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सरकार के द्वारा चरण पादुका योजना संचालित की जा रही है और इसी योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते और चप्पल दिए जाने हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में जूता और चप्पल वितरण करना था और इस कार्यक्रम में विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वहां लोगों के पैरों में ही चरण पादुका पहनाना शुरू कर दिया। अब इसकी तस्वीर खूब वायरल हुई है। दूसरी तरफ विधायक के इस सरल और सहज व्यवहार की तारीफ हो रही है। देखिए, 4 लोग तो यही कहते हैं कि कोई भी काम करो तो उसमें नफा नुकसान बताते ही हैं। ऐसे ही इस तस्वीर के सामने आने के बाद बताया गया। लेकिन खबरों की रील में हम आपको बताने जा रहे हैं चोलपुरम पहुंचे पीएम मोदी की उस तस्वीर को, जो कि बेहद खास थी। तमिलनाडु के ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। यहाँ पर आरती थिरई महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर आयोजित होता है।
गंगई कोंडा चोलपुरम, जो चोल साम्राज्य की राजधानी रहा है, आज फिर इतिहास के गौरवशाली पन्नों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आयोजित आदि तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लिया, जो सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये महोत्सव चोल संस्कृति और विरासत को समर्पित है और इसकी धूम पूरे इलाके में देखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में हिस्सा लेकर इस ऐतिहासिक स्थल की महत्ता पर प्रकाश डाला। महोत्सव के दौरान भव्य पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। इस अवसर पर तमिलनाडु के कई स्थानीय नेता और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। महोत्सव में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक बड़ा संदेश दिया गया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध और विविध है। और जहां एक तरफ राजनीति के गलियारों में मंत्री अक्सर वीआईपी छवि में नजर आते हैं, तो वही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक अलग मिसाल पेश की है। अपने व्यस्त राजनीतिक शेड्यूल के बीच मंत्री जी पहुंच गए अपने खेत पे और ट्रैक्टर में सवारी की, ट्रैक्टर भी चलाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने गृह ग्राम रतनपुर बिना किसी तामझाम के सीधे अपने खेत में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाया और धान की रोपाई के लिए खेत की जुताई की। ये नजारा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ मंच, भाषण और सरकारी दफ्तर होता है। श्याम बिहारी जायसवाल की ये सादगी और खेती के प्रति उनका जुड़ाव उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। खेती किसानी से उनका जुड़ाव सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है। उनके इस अंदाज ने गाँव के किसानों में एक अलग जोश भर दिया है। बहुत दिन से ट्रैक्टर से जुताई भी नहीं किया था, जुताई भी किया और पूरा खेत रोपाई के लिए तैयार है। ये धान का पिंडा है, फरहा जिसको बोलते हैं, उसको उखाड़ कर ये खेत जो तैयार है इसमें लगाएंगे। शाहजहांपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला फरियादी और जिले के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के बीच बेहद मधुर और इंसानियत से भरा संवाद सामने आया है। यहाँ पर आमतौर पर अधिकारी जनता के बीच दूरी दिखाते हैं, तो वहीं वीडियो ने साबित कर दिया है कि अफसर संवेदनशील हो तो सिस्टम बदल सकता है। ये है शाहजहांपुर की डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और उनके सामने खड़ी एक महिला फरियादी। महिला शायद घर से बच्चों को अकेला छोड़कर आई थी और अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए डीएम ऑफिस पहुंची थी। उनकी आवाज में चिंता भी थी, थकावट भी थी, लेकिन जब सामने से मिला संवेदनशील जवाब तो उनके चेहरे पर सुकून भी दिखा। एक आम नागरिक और जिले के सबसे बड़े अधिकारी के बीच ऐसा संवाद अक्सर देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ एक बातचीत भर नहीं, व्यवस्था में भरोसे की मिसाल है, जहाँ कई बार फरियादी घंटों लाइन में लगते हैं, डांट खाते हैं, बिना सुने लौट जाते हैं। वहीं शाहजहांपुर में डीएम खुद कह रहे हैं, आप मैसेज करिए, मैं देखता हूँ, आपका काम जरूर होगा। आप आइए, मैं बैठा रहता हूं। एक दिन नहीं मिलूंगा लेकिन दूसरी बार जरूर मिलूंगा। आप जहाँ मैसेज करती हैं वहीं कर दिया करिए, मैं सारे मैसेज। जबलपुर के रतन नगर इलाके में कुख्यात बदमाशों ने दहशत फैला दी। रंगदारी, मारपीट और गुंडागर्दी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकाला। इंदिरा बस्ती में गुंडागर्दी का ऐसा तांडव मचा है जो पूरे इलाके में दहशत फैला रहा है। कुख्यात बदमाश अमन चक्रवर्ती और उसके साथियों ने हथियारों से लैस होकर घर में घुसकर रंगदारी की मांग की। आरोप है कि उन्होंने घर में मौजूद महिला से बदसलूकी की और बुजुर्ग के साथ मारपीट की। जब अवैध वसूली की रकम नहीं मिली तो बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ कर दी। इससे इलाके में लोग सहमे हुए हैं क्योंकि बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गढ़ा पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर 6 से ज्यादा आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालते हुए लोगों को भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। अभी भी मुख्य आरोपी अमन चक्रवर्ती फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मौके पर जाकर वारदात का रिक्रिएशन भी कराया ताकि पूरी घटना को समझा जा सके और आगे की कार्रवाई तेज की जा सके। स्वच्छता अभियान की सफलता अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि शहरों की पहचान भी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की तारीफ की और स्वच्छता में देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने पर भोपाल वासियों को बधाई दी। भोपाल की एक टीम का नाम है सकारात्मक सोच। इसमें 200 महिलाएं हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करती, सोच भी बदलती है। एक साथ मिलकर शहर के 17 पार्कों की सफाई करना, कपड़े के थैले बांटना, इनका हर कदम एक संदेश है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भोपाल भी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी आगे आ गया है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भोपाल की तारीफ के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में जो स्थान मिला है और उसकी खूबसूरती की बात उन्होंने की है, मैं उनका आभार भी मानता हूँ।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेट्रो का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान मेट्रो की सवारी भी की। भोपाल मेट्रो के ट्रायल्स के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी मेट्रो से जुड़े हुए कामकाज की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी काम समय से और गुणवत्ता के साथ पूरे हों। इस बीच सीएम ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अक्टूबर महीने में भोपाल मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। हम सब के लिए बहुत सुखद और अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है जब भोपाल में मेट्रो का परिचालन बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। आज तो शुरुआती चरण में हम देखने आए हैं। इंदौर में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में भोपाल अगली कड़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अक्टूबर में प्रधानमंत्री शुभारंभ करने आए, आप भी उनसे मिलकर आए थे। निश्चित रूप से अक्टूबर में उनकी तारीख मिलेगी, हम इसको सौगात देंगे। साहस की कोई उम्र नहीं होती और ये बात सच कर दिखाई है पुणे की एक बुजुर्ग महिला ने। जिस उम्र में लोग सांप का नाम सुनकर दूर हट जाते हैं, डर जाते हैं, उस उम्र में दादी ने खुद अपने घर में निकले हुए सांप को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसे गले में डालकर जागरूकता का संदेश दिया। उम्र 70 साल, लेकिन उनके जज्बे के आगे उम्र जैसे कहीं छुप गई हो। पुणे जिले के मुलशी तालुका के कासर अंबोली गांव की रहने वाली हैं शकुंतला सुतार। उनके घर में एक दिन अचानक धामन प्रजाति का बड़ा सांप निकल आया, लेकिन घबराने के बजाय दादी ने सांप को बिल्कुल निडरता के साथ हाथ में पकड़ा और फिर उसे गले में डाल लिया। वीडियो में दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, धामन को मारने की जरूरत नहीं है, यह फायदेमंद होता है, चूहे खाता है। स्थानीय लोगों ने भी दादी के साहस को सलाम किया है। वन विभाग ने भी दादी के इस कार्य को प्रशंसनीय जागरूकता प्रयास बताया है। एक तरफ बारिश से देश के कई हिस्सों में बाढ़ और जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा अमरकंटक इस मौसम में एक प्राकृतिक स्वर्ग बन गया है। कोहरे की चादर, पहाड़ियों की हरियाली और हल्की बारिश ने यहाँ के नजारों को बेहद रोमांचक और दिलकश बना दिया है। छत्तीसगढ़ के धर्मपानी, कबीर चबूतरा और राजमेरगढ़ की पहाड़ियों से घाटी के नजारे देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। यहाँ पर कोहरों की चादर से पूरा क्षेत्र ढका हुआ है, तो वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नजारा और भी ज्यादा मनमोहक हो रहा है। राजमेरगढ़ में नजारा पूरा कोहरे से ढका हुआ है, तो वहीं अमरकंटक के नर्मदा उद्गम मंदिर में पूरा मंदिर परिसर कोहरे से ढका हुआ नजर आ रहा है। उधर कोहरे के चलते यहाँ विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और रविवार को यहाँ आने वाले पर्यटकों और सैलानियों की वाहनों को नियंत्रित गति से गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। अमरकंटक में इस मौसम का आनंद उठाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं बिलासपुर से जबलपुर जाने वाली नेशनल हाईवे में बंजारी घाट और सिद्ध बाबा घाट में भी कोहरा छाया हुआ है। तो यहाँ पर तो बड़ा मनमोहक नजारा कैमरे में कैद हुआ है। अब देखिए कि अगली रील कौन सी है। अगली रील है झूले पर विराजे ठाकुर जी। जी हाँ, क्योंकि आज हरियाली तीज है और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। ब्रज में खास तौर पर ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक के साथ अद्भुत झूले में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए गए। वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को 10 किलो सोना और 100 किलो चांदी के विशाल झूले में विराजमान कर दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। हरियाली तीज पर पूरा मंदिर प्रांगण रंग बिरंगे गुब्बारों और हरियाली से सजा हुआ है और कहते हैं कि सावन का महीना शुरू होते ही मौसम बारिश का हो जाता है। ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को झूले में बिठाकर दर्शन कराए जाते हैं। पूरा मंदिर प्रांगण रंग बिरंगे गुब्बारे से सजा हुआ है। वहीं ठाकुर जी को अद्भुत विशाल झूले में विराजमान कराकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हरे रंग की पोशाक और ठाकुर जी को केसर युक्त खीर, अनेक तरह के पकवानों से भोग लगाया जाता है। हरियाली तीज के अवसर पर वृंदावन क्षेत्र को 4 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बारिश का कहर लगातार सामने आ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बांधों के जलस्तर ने अब खतरे की घंटी बजा दी है। ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि शिवपुरी की हकीकत है। अटल सागर बांध यानी कि मड़ीखेड़ा बांध इस समय पूरी तरह से भर चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने इसके 6 गेट खोल दिए हैं। हर मिनट 2077 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसका असर सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है। सिंध और पार्वती जैसी नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। कई खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं, जिससे धान और सोयाबीन जैसी फसलें बर्बाद हो रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इतना पानी पहली बार देखा है। खेत गए, फसल गई, घरों में भी पानी भर गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है।
गांव के गांव खाली कराए गए हैं, राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को ये फील हो गया है कि अगर जिंदा रहना है तो रील बनाना है, और ऐसी रील बनाना है जिसमें फेमस भी हो जाए और लोग कहें कि भाई वाह कितना बहादुर इंसान है। एक ऐसे मामला मुंबई में सामने आया है। नवी मुंबई की सड़कें आम दिनों में भी ट्रैफिक और रफ्तार की वजह से चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार एक युवक की लापरवाह हरकत ने सबका ध्यान खींचा और चिंता भी बढ़ा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण या फिर हेलमेट के ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से पर खड़ा है, बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसी पोजीशन में, और ऑटो तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। युवक का चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन अंदाजा है कि ये सब सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए किया गया। लोगों ने इस वीडियो को जहां फुलिश विवरी कहा है, तो वहीं कई यूजर्स ने इसे खुलेआम जान से खिलवाड़ बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे स्टंट अब आम बात होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इनकी भरमार है, लेकिन ना कानून का डर है और ना ही जिंदगी की कद्र है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में आज बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन में बहुत संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जो रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए चर्च के खिलाफ आक्रोशित थे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस चर्च में धर्म सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। बजरंग दल ने 4 महीने पहले भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चर्च तोड़ने की कोशिश की। इसे रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो दोबारा से उग्र प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं और मामले की जांच भी की जा रही है। और आइए आपको दिखाते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी। अगली रील की अगर बात करें तो डांस फ्लोर पर वकील, ये सब वकील हैं, और इसलिए डांस हो रहा है क्योंकि तीज का त्योहार है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अब चर्चा का विषय बन गया है। महिला वकीलों की भागीदारी से सजे इस आयोजन में एक डांस परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को लेकर अब इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मान रहा है, तो कोई इसे वकालत के पेशे से जोड़कर आलोचना कर रहा है। मेरठ के बार एसोसिएशन भवन में आयोजित हुआ तीज उत्सव, जहां वकीलों के बीच न सिर्फ कानूनी बहस होती है, लेकिन इस बार नजर आया सांस्कृतिक रंग। कार्यक्रम का आयोजन महिला वकीलों की ओर से किया गया, जिसमें गीत, कविता, नृत्य जैसी प्रस्तुतियां भी दी गईं। लेकिन चर्चा का विषय बना एक खास डांस परफॉर्मेंस, जिसमें एक महिला वकील ने मंच पर जमकर डांस किया, जो वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ कई लोग इसे महिला वकीलों की स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति का प्रतीक मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ सदस्यों और महिला वकीलों ने इस पर जवाब भी दिया है। रायपुर में ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी जैसे मामलों में फरार चल रहे कुख्यात तोमर बंधुओं पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम की टीम ने भाटा गांव में बने अवैध ऑफिस को जमींदोज कर दिया है। ये तस्वीरें हैं रायपुर के भाटा गांव इलाके की, जहां आज एक सुबह नगर निगम की टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। दरअसल ये ऑफिस हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर का था, जो ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी और धमकी जैसे मामलों में फरार चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये ऑफिस रोहित तोमर ने अपनी पत्नी भावना तोमर के नाम पर रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन असल में यहां से गैर कानूनी तरीके से लोगों से वसूली और ब्याज पर पैसे देने का धंधा चलता था। ऑफिस अवैध निर्माण के अंतर्गत आता था। तय प्रक्रिया के तहत नोटिस दिए गए थे। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के वक्त प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की झड़प या विरोध को रोका जा सके। करीब 1 घंटे तक चली इस कार्रवाई में पूरा ऑफिस जमींदोज कर दिया गया। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 0 पर 2 विकेट गंवा दिए, लेकिन 11 साल बाद भारत के खिलाफ किसी टीम ने 600 रनों का पहाड़ खड़ा किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट चल रहा है। टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 10 विकेट देकर 669 रन बनाए हैं, जिसके चलते 11 साल बाद किसी टीम ने भारत के खिलाफ 600 रन बनाए हैं, जिसमें इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 150 और कप्तान बेन स्टोक्स कप्तानी पारी खेलते हुए 141 रन बनाते हुए नजर आए। भारत की ओर से गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, वहीं भारत ने दूसरी पारी में 0 पर 2 विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने 165 रनों की
साझेदारी बनाकर भारत को 174 रनों से बढ़त दिलाई है। इसके साथ भारत के कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड में एक सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले एशियन बने हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक शर्मनाक और चिंताजनक वारदात सामने आई है। पुलिस की वर्दी का नकली सहारा लेते हुए बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और दिन दहाड़े उसके गहने ठग लिए गए। पूरा मामला उज्जैन के इंदौर रोड स्थित काला पत्थर क्षेत्र का है, जहां सत्संग के लिए निकली महिला को दो युवकों ने ठगी का शिकार बना लिया। पुलिसकर्मी बनने का नाटक कर दो युवकों ने एक साधारण बुजुर्ग महिला की वर्षों की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। घटना रविवार की बताई जा रही है। महिला सत्संग जाने के लिए घर से निकली थी और सड़क किनारे खड़ी थी। तभी एक बाइक पर दो युवक वहां पहुंचे। खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए बोले, माताजी यहां लूट की वारदात हुई है, आप अपने जेवर उतारकर बैग में रख लें। बुजुर्ग महिला को युवक की बात पर भरोसा हो गया। उन्होंने अपने सोने के कंगन और गले की चेन उतारी और युवकों के कहने पर पर्स में रखवा दिया। लेकिन जैसे ही महिला ने ध्यान हटाया, बदमाशों ने चालाकी से आभूषण निकाल लिए, मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब महिला ने पर्स चेक किया तो गहने गायब थे। लगातार 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, घरों में पानी घुस चुका है और एक मकान पूरी तरह से ढह गया है। आपको दिखाते हैं बारिश से बिगड़ते हालात की ये तस्वीरें। शहडोल जिले में बारिश कहर बनकर टूटी है। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने पूरे जिले की रफ्तार थाम दी है। नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। बारिश के चलते एक पुराना कच्चा मकान धराशायी हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मकान गिरने के बाद आस पड़ोस के लोगों में डर का माहौल है। जिन इलाकों में पानी भर गया है वहां लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और नगर पालिका की टीमें अलर्ट पर हैं। पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है, लेकिन बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। बारिश के चलते स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सड़कें लबालब है, वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूटने की कगार पर है। तो बारिश बहुत हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, खबरों की रील में आगे बढ़ेंगे। राजनीति में ठाकरे मिलन, जी हां, उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से परिवार भावनाएं, संभावनाएं चर्चा में है। राज ठाकरे 6 साल बाद मातोश्री पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी, उन्हें गले लगाया और गुलदस्ता भेंट किया। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर यह मुलाकात 6 साल बाद हुई। पिछली बार राज 2019 में अपने बेटे अमित की शादी का न्योता देने पहुंचे थे। उससे पहले 2012 में वे बाला साहब ठाकरे से मिलने मातोश्री आए थे, जब वो बीमार थे। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया और काफी देर तक बातचीत भी हुई। राजनीतिक समीकरणों को लेकर ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि 5 जुलाई को दोनों नेता 20 साल बाद एक मंच पर भी नजर आए थे। उसी मंच से साथ आने के संकेत मिले थे और अब मातोश्री पर यह व्यक्तिगत मुलाकात क्या शिवसेना और मन से फिर से साथ आ सकते हैं, ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है। अगली रील है भिंड से, जहां पर नशे में धुत एक बीजेपी के पदाधिकारी पर बड़ा एक्शन हो गया है। लेकिन पूरा मामला क्या था, उसके लिए आप इस रील को देखिए। भिंड में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो नशे की हालत में बस के अंदर हंगामा करते हुए दिख रहे थे। माफी भी मांगनी, मतलब इसको भी करने पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी। इस वीडियो के वायरल होते ही पार्टी नेतृत्व ने मामले को संज्ञान में लिया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विक्रांत सिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये घटना साफ करती है कि अब पार्टी स्तर पर अनुशासन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि नशे में होश खोकर हंगामा करना संगठन के लिए स्वीकार्य नहीं है। भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पार्टी सतर्क रहेगी। गुजरात के बनासकांठा जिले में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर पानी, घरों में घुटनों तक भराव और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने एक बार फिर से सैलाब और बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। बनासकांठा जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा है। कई जगह वाहन पानी में बहते हुए नजर आए। घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है। दुकानों में भी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं ढीसा, थराट, पालनपुर और बाव, जहां पर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई रास्ते बंद हो चुके हैं और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है, जबकि प्रशासन ने एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगा दिया है। कुछ इलाकों में नावों की मदद से
फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि हर साल बारिश होती है, लेकिन इस बार हालात बेकाबू हो चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी दी है। तो गुजरात में बाढ़ से हाल बेहाल है। अब अगली खबर क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। मुड़वानी डैम के पास पलटा टैंकर, आपदा में अवसर ढूंढने का ये तस्वीर मामला सामने आया है, जो कि सिंगरौली से सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार डीजल लोड टैंकर मुड़वानी डैम के पास पलट गया और इस डीजल को लूटने के लिए लोग बाल्टी डिब्बा जो मिला उसको लेकर पहुंच गए। ये घटना जयंत चौकी इलाके के मुड़वानी डैम के पास हुई, जहां पर गुजरात से उत्तर प्रदेश के बीना महादेव कंपनी के लिए बायोडीजल लेकर आ रहा भारी टैंकर तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही आसपास के ग्रामीण ड्रम और गैलन लेकर डीजल भरने लगे। लगभग 40,000 लीटर से अधिक डीजल टैंकर से गिर चुका था, जिससे ग्रामीण बड़ी तेजी से 50-50 लीटर की गैलनों में भरकर अपने अपने घर ले जाने लगे। हालांकि जैसे पुलिस और NCL सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने लोगों को डंडे मारकर डीजल लेने से रोका और फिर क्षेत्र को खाली करवाया। वहीं टैंकर का चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत नजदीकी NCL के नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर डीजल का रिसाव चिंता का विषय है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता बढ़ाई जानी चाहिए। अगली रील सामने आई है छिंदवाड़ा से, जहां पर तामिया देलाखारी मार्ग पर दांत फाड़ू नदी की पुलिया से एक तेज बहाव में बह गया, लेकिन चालक की सूझबूझ और हिम्मत से बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिया पार करते समय गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन चालक ने समय रहते साहस और सूझबूझ दिखाते हुए छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। देलाखारी TI मयंक उइके से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी चालक किसी कार से तामिया की ओर जा रहा था और नदी पार कर रहा था। तब नदी का बहाव सामान्य था, जिससे उसे किसी खतरे का अंदेशा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गाड़ी को पुलिया से पार कराने का प्रयास किया, अचानक नदी में तेज बहाव शुरू हो गया। तेज पानी की चपेट में आते ही वाहन बहने लगा। ऐसे में चालक ने वाहन से छलांग लगा दी और किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया। देखते ही देखते गामा वाहन पानी में बहकर दूर चला गया। गनीमत रही कि वाहन में कोई अन्य सवारी नहीं थी, वरना यह हादसा बड़ा रूप ले सकता था। इस खतरनाक स्थिति में चालक ने समय रहते गामा वाहन से छलांग लगाई और बहती नदी में तैरकर सुरक्षित अपने आप को पहुंचाया। मंडला जिले के बलाई पुल की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। नेशनल हाईवे 30 पर बने इस पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन गड्ढों की वजह से पुल पार करना खतरनाक हो गया है। मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर स्थित मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नेशनल हाईवे 30 में बने बलाई पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि उनमें से सरिया बाहर निकल रहा है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस पुल से भारी वाहनों की लगातार आवाजाही होती है। इन गड्ढों के चलते वाहन हिचकोले खा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंडला जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को और संबंधित विभाग को इस मामले में ध्यान लाने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन का सामान भरकर ट्रक ले जा रहा था, लेकिन इसी दौरान देवास में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ट्रक का सामान चोरी कर लिया गया। देवास जे की टोंक खुर्द के टोंक कला पर बीते दिनों हाईवे पर ट्रक कटिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद फरियादी ने थाने पर जाकर शिकायत की। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मीशो का सामान भरकर सूरत के लिए निकला था, लेकिन इस बीच रास्ते में अज्ञात बदमाश ने ट्रक का पीछा कर गेट खोलकर कंपनी के ऑनलाइन शॉपिंग के 53 बोनी कट्टे चुरा कर ले गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिसके बाद ट्रक चालक ने मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से 23 बोरी कट्टे बरामद हुए हैं। साथ ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेजा गया है। बड़ी बात यह है कि इस तरह से ट्रकों से सामान चोरी का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े हुए सामान को लेकर चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं। हालांकि देखना होगा कि ट्रक कटिंग के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है। आइए देखते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें तो अगली रील किसान ने जान बचाई है। किसकी? बैल नजर आ रहे हैं पानी में तैरते हुए। छिंदवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली और साहस वाली ये तस्वीर सामने आई है। हर्रई थाना क्षेत्र के राजढाणा गांव में उफनती नदी में एक किसान और उसकी बैल जोड़ी बाल बाल बच गए। वीडियो वायरल हो गया। तेज बारिश के बाद छिंदवाड़ा जिले की राजढाणा नदी उफान पर आ गई है। राजढाणा गांव के एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर नदी पार कर रहा था, तभी अचानक तेज बहाव ने बैलगाड़ी को बहा दिया। हालांकि किसान ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बैलों को गाड़ी से अलग किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे किसान ने अपने बैलों और खुद की जान बचाने के लिए बहादुरी दिखाई।
एक किसान ने कहा कि जब बैलगाड़ी बहने लगी तो मैं घबराया नहीं, सबसे पहले बैलों को छुड़ाया और फिर खुद तैरकर किनारे पहुंचा। इस बीच स्थानीय लोगों ने कहा कि किसान की बहादुरी की हम सब सराहना करते हैं, इसकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। कई लोगों को टैटू बनवाने का काफी शौक होता है। कुछ लोग अपने लवर्स के लिए टैटू बनवा लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे जो अपने माता पिता या भगवान के या फिर गुरु के टैटू बनवाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने शहीदों के नाम पर टैटू बनवाए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश हापुड़ के रहने वाले अभिषेक गौतम ने सबसे हटकर अपने शरीर पर टैटू बनवाया है। उन्होंने अपनी पीठ पर ना तो किसी नेता, भगवान या एक्टर के नाम पर टैटू बनवाए, बल्कि उन्होंने अपनी कमर पर देश के लिए शहीद हुए जवानों के टैटू बनवाए हैं। उन्होंने अपनी पीठ पर 636 शहीदों के नाम और 11 महापुरुषों के टैटू गुदवाए हैं। अभिषेक गौतम के नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए गए हैं। कई लोग उन्हें टैटू मैन भी बोलते हैं। अभिषेक ने कहा, मैंने अपने शरीर पर करगिल में शहीद हुए जवानों के नाम लिखवाए हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महापुरुष मेरे आदर्श रहे हैं और मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलता हूं। अभिषेक ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर उन्होंने खास तैयारी की है। वो अपने साथियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो टैटू की कहानी है। टैटू के शौकीन लोगों को ये चीज देखनी चाहिए कि वो क्या क्या टैटू बनवा रहे हैं। अच्छी बात थी ये। अब विकास के दावों की पोल खुली है, ये बात अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया, जहां पर विकास के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट आती है। यहाँ कठुआ जिले के एक दूर दराज इलाके के बच्चे स्कूल जाने के लिए रोजाना एक खतरनाक नदी को रस्सी के सहारे पार करते हैं। ना तो इस रास्ते पर कोई पुल है और ना ही कोई सुरक्षित मार्ग। इस खतरनाक सफर में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, फिर भी उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होती। लेकिन ये स्थिति विकास के दावों से पूरी तरह से मेल नहीं खाती। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग पुल और सुरक्षित मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों को इस खतरे से बचाया जा सके। हालात इतने खराब हैं कि स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी को रस्सी के सहारे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खतरनाक सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। खबरों की रील में इतना ही।